मिथुन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, महापरिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि आप ये समझो कि बुध यानी कि बुद्धि और वृश्चिक यानी कि मंगल अर्थात शक्ति का मिलन होने जा रहा है। अर्थात ये जो बुध देवता हैं देवी और सज्जनों, ये आ रहे हैं वृश्चिक राशि के घर में। ठीक है, बुद्धि और शक्ति का मिलन। बुध जो है सो राजकुमार है, ठीक है, बुध राजकुमार है, और वृश्चिक राशि में यानी कि मंगल के घर में यानी कि ये सेनापति है। समझ रहे हो आप? तो देखो, सेनापति और राजकुमार अगर मिल जाए तो परिणाम क्या होगा? आप राजा बनोगे। किसी भी राज्य का कोई भी राजा क्यों ना हो, लेकिन उस राज्य का अगर राजकुमार और सेनापति आपस में कॉम्बिनेशन बना ले तो तब राजा कोई भी हो, उस राजा को उठा फेंका जाएगा और आप नए राजा के तौर पर में देखे जाओगे। ऐसी स्थिति गोचर में बनने जा रही है। मिथुन राशि वाले, आपके लिए क्या कैसा होगा, आइए इसको समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, बुध 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आ गए हैं। वृश्चिक राशि में आने का क्या अर्थ है वो आपने समझ लिया। परिणाम क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे महाबदलाव के बारे में भी बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा इसी एक महीने के अंतराल में, 24 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच में। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें मिथुन राशि की एक कुंडली का निर्माण करना होगा। तो बोर्ड पर में मैं लिख देता हूं मिथुन राशि। ये हो गई मिथुन राशि कुंडली। केंद्र में जिस पर में हम लोग चर्चा कर जा रहे हैं वो है बुध, जो वृश्चिक राशि में विराजमान है। ठीक है, टाइमिंग है 24 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर तक। देवी और सज्जनों, अंक में अगर बात करूं तो वृश्चिक को 8 कहा गया है और मिथुन को 3 कहा गया है। आइए सबसे पहले गोचर कुंडली का निर्माण किया जाए ताकि चर्चा, स्वस्थ चर्चा सही तरीके से शुरू हो सके। कुंडली का निर्माण जब भी हो जाता है, और आपके सामने मैं तो करता हूं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ करके कुछ लिख के लाया और कुछ बकबक कर रहा हूं, नहीं। ये देखो, ये कुंडली, गोचर कुंडली का निर्माण हो गया, लेकिन मिथुन राशि की अभी कुंडली या किसी भी राशि की कुंडली नहीं बनी है। मिथुन राशि की कुंडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले मिथुन लग्न की कुंडली बनानी पड़ेगी, और मिथुन लग्न की कुंडली बनाने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अब मैंने क्या कहा, ये मिथुन लग्न की कुंडली बन गई। अब इसको मिथुन राशि में बदलना है, तो इसके लिए हमें कुंडली के प्रथम भाव में लिखना होगा चंद्र। ये जहां 3 लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ चंद्र लिख दिया, अर्थात अब ये मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जन्म राशि, नाम राशि, किसी भी प्रकार से मिथुन आपका है तो ये वीडियो अब आपके लिए है, आप इसको आराम से देख सकते हो। देवी और सज्जनों, मैंने लिखा कि बुध देवता वृश्चिक राशि में यानी कि नंबर 8 में आ जाएंगे 24 अक्टूबर से। तो हमें 8 खोजना है, कहाँ है, तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर में 8 है, तो हमें बुध देवता को यहाँ पर में स्थान दे देना पड़ेगा। अब बुध देवता को यहाँ पर में स्थान मिल गया। ये छठे भाव में बुध देव आ गए तो किन किन चीजों को प्रभावित करेंगे तो वो समझ लें। सबसे पहला, ये छठा भाव जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कर्ज का होता है। दूसरा, मामा का होता है। तीसरा, आपके पेट का होता है। चौथा, आपके रोग का होता है। पांचवा,
कलंक का होता है, इन सब का भाव ये छठा होता है। छठा नौकरी का भी होता है, ठीक है। इन सब का भाव छठा होता है और बुध यहाँ बैठे हैं तो इतने चीजों को ये प्रभावित करेंगे। बुध की सप्तम दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर में द्वादश भाव पर में पड़ रही है, जो ये भाव खर्च का होता है, हानि का होता है, विदेश का होता है, निंद के होते हैं और भी बहुत सारी चीजों का, तो इसको भी प्रभावित करेगा। बुध इस कुंडली में किस भाव का मालिक है? तो प्रथम भाव का और चौथे भाव का। तो प्रथम भाव आपके तन का, आत्मविश्वास का, स्वयं का, व्यक्तित्व का इत्यादि का होता है। और चौथे भाव के मालिक है तो ये भाव मित्रों माँ का होता है, जमीन का होता है, मकान का होता है और सुख का होता है, आपके हार्ट का होता है। हाँ, इतने चीजों को बुध देवता प्रभावित करने वाले हैं। कैसे कैसे करके क्या क्या प्रभावित करेंगे, आइए मैं आपको चर्चा को आरंभ करके आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाएंगे। बुध ग्रह क्या है? बुध बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यवहार और निर्णय क्षमता के कारक हैं। छठा भाव रोग, शत्रु, प्रतियोगिता, कोर्ट कचहरी, सेवा इत्यादि से जुड़ा हुआ है। वृश्चिक राशि में है तो वृश्चिक राशि क्या है? तो गूढ़ता, रहस्य, भावना, गहराई और परिवर्तन की राशि है वृश्चिक। बुध की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में है, जो कि व्यय, विदेश, एकांत और आध्यात्मिकता का भाव है। बुध स्वामी है आपके कुंडली के प्रथम और चौथे भाव का, जो घर, परिवार, सुख, वाहन इत्यादि का भाव है। अब इसके प्रभाव, बुद्धि और सोच में गहराई आएगी। यह गोचर या इस गोचर में आपकी सोच गहरी, विश्लेषणात्मक और रहस्यमयी हो जाएगी। आप हर चीज के भीतर की सच्चाई को जानना चाहेंगे। इस समय में रिसर्च, गुप्त विषय, ज्योतिष, मनोविज्ञान या विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। सिर्फ शुभ नहीं, अत्यंत शुभ है। बदलाव क्या होगा? तो सोचने और समझने की शैली पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी सतह से गहराई की ओर जाने का ये समय मैं देख रहा हूं। दूसरा, कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा में जीत आपको मिलेगी। छठा भाव प्रतियोगिता और नौकरी से जुड़ा हुआ है। बुध का यहां होना बताता है कि आप तर्क, बुद्धिमत्ता और रणनीति से दुश्मनों का सीना चीर देंगे, उस पर में विजय हासिल कर लेंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें नई नौकरी अथवा यूं कहूं तो बेहतर नौकरी का अवसर इस बीच में मिलेगा। करियर में संघर्ष तो रहेगा पर विजय निश्चित है। चुनौतियों से जीत वाला ये समय आपके लिए साबित होगा। स्वास्थ्य पर में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। वृश्चिक में बुध की स्थिति मानसिक तनाव और अधिक सोच का कारण बन सकती है। नींद की कमी, त्वचा या पेट से जुड़ी कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। योग, ध्यान और जल तत्व से जुड़ी साधनाएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। स्वास्थ्य की उपेक्षा अब इस बीच में नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, इसलिए आपको दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा। वाणी में रहस्यमयता और प्रभाव दिखाई देगा। बुध वाणी के ग्रह हैं। अब आपकी बातों में गहराई और रहस्य होगा। लोग आपकी बातों से आकर्षित होंगे, लेकिन कभी कभी आप अति विश्लेषण कर सकते हैं। कूटनीति और समझदारी से बोलना आपके लिए अति लाभप्रद होगा। आपकी वाणी और बुद्धि में आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकने की शक्ति रखेंगे। इस बीच में बुध आपको प्रदान करेगा। विदेश या आध्यात्मिक झुकाव का भी स्थिति मैं देख पा रहा हूं। क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में है, जिसके कारण से यह संकेत देता है कि विदेश यात्रा, ऑनलाइन कार्य या ध्यान योग में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी गुप्त या आध्यात्मिक गुरु से जुड़ने की संभावना भी बन सकती है। भौतिक सोच से हटकर अंतरात्मा की आवाज की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा।
जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होंगे, उसको समझिए। सबसे पहला, कैरियर में दिशा बदलने का अवसर ये रहेगा। जो काम दिल से नहीं जुड़ा है वहां से निकलने की प्रेरणा इस बीच में आपको बुद्ध देवता देंगे। शत्रु पर विजय और कानूनी मामलों में राहत देखने को मिलेगा। मन और वाणी में गहराई आएगी। लोग आपको गंभीर और रहस्यमय समझने लगेंगे। आध्यात्मिकता या ध्यान की ओर झुकाव देखने को मिलेगा। जीवन शैली और सोच में पूर्ण परिवर्तन होगा। आप बुद्धि से नहीं, अंतर ज्ञान से निर्णय लेने लगे। सावधानी की अगर बात करूं तो अनावश्यक वाद विवाद से इस समय में बचें। स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। किसी गुप्त बात या निजी योजना को जल्द किसी को ना बताएं, साझा ना करें। अधिक सोच और शंका से भी थोड़ा दूरी बना करके रखें। देवी और सज्जनों, यही है चमत्कारिक प्रभाव बुद्ध का जो इस बीच में आपके ऊपर में होने वाला है। हमने आपको बताया। एक बार पुनः मैं ध्यान दे लेता हूं कि कहीं कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। कर्ज से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो उससे मुक्ति मिलने के योग है। कोई लोन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। मामा से भी लाभ मिलेगा। पेट की समस्या में थोड़ी कमी आएगी। रोग में स्किन डिजीजेज कुछ परेशान कर सकता है। कोई अपयश कलंक लगाने का भी प्रयास कर सकता है, तो थोड़ा सावधान रहे। नौकरी वगैरह अच्छी मिलने के योग इस बीच में बन रहे हैं। हार्ट से संबंधित परेशानी है तो उस पर में थोड़ा विशेष ध्यान दें। माँ को थोड़ा सा तबीयत वगैरह खराब हो सकता है। जमीन मकान का सुख मिलने के भी योग है। शारीरिक तौर पर में खुद का भी ध्यान रखें। पैसों पर में बहुत बारीकी नजर रखें। नींद वगैरह अच्छी आएगी। विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं आपके लिए। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है मिथुन राशि वालों। ये एक सामान्य विवरण जो हमने आपको दिया। पर्सनल कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आप मुझसे अगर मिलना चाहते हो तो मैं दिल्ली में आपका इंतजार कर रहा हूं। हमारा ऑफिस दिल्ली में खुल गया है। आप यहाँ पर में आकर के अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हो मुझसे। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी।
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।